नहीं, बहुत सारे बच्चे इस तरह आ रहे होते हैं, लेकिन फिर उनको आफ्टर ईयर और सो उनको पता चल जाता है कि हमसे सीएस नहीं हो रही, तो लाइक दे ड्रॉप आउट या कुछ भी करते हैं, यूनिवर्सिटी चेंज करते हैं, मेजर वो लोग चेंज करते हैं। बहुत बच्चे होते हैं वो सीएस से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर शिफ्ट हो जाते हैं। सबसे सीरियस प्रॉब्लम तो लैंग्वेज बैरियर है, लेकिन ये कि सबांशी एग्जैक्टली इस तरह आपको एक्सपोज नहीं करती टर्किश कल्चर से, लाइक करती है लेकिन नहीं है, लेकिन फिर भी वो डिग्रीज दे रहे हैं और बच्चों को पता ही नहीं है। तो ये एक अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए या हम लोग को करनी चाहिए कि वो यूनिवर्सिटीज़ हम उनके लिए बताएं, क्योंकि बहुत बहुत बच्चे वो लोग 4 साल के बाद वो लोग जॉब के लिए जा रहे हैं एंड देन उनको पता चलता है यार ये तो रिकग्नाइज ही नहीं है, हमारी डिग्री फालतू हो गई। क्योंकि वहाँ पर तो पाकिस्तानी चाय मिलती नहीं है और मैं बहुत गंदा टी एडिक्ट हूँ। तो एक फ्रेशमैन ईयर की बात है, फिर मैंने सबको सही कर दिया। लेकिन फ्रेशमैन ईयर में इस तरह हो गया था कि मेरा इंटरनेशनल्स में, और मैंने से इंटरनेशनल्स आई मीन 200-300 बच्चा, तो इंटरनेशनल्स में मेरा नाम फेमस हो गया था टी बॉय करके से। Hello, Assalamu alaikum. This is Fatima. And this is Ali Abid. And welcome to the new episode of Communicable. Today our topic is Tech Talk, जहाँ हम लोग computer science और technology की पूरी दुनिया को we're gonna explore together. बाकी please do subscribe to our YouTube channel and join our Facebook community group. Communicable के नाम से ही है. Please do share, like, comment. Thank you. And for the guest we have today Salam and Hatim. Salam is studying internationally in the Sabanchi University and Hatim is studying in the Fast University of Karachi. So moving on to you guys. So if you guys could tell a little bit journey about yourself के कैसे तुम लोगों ने मतलब like you're going to Turkey and you're going to Fast. Yeah. तो a little bit about that. अच्छा, मैं अभी फास्ट न्यूज़ से पढ़ रहा हूँ, कंप्यूटर साइंस परस्यू कर रहा हूँ अभी एंड आई एम लाइक इन 4th ईयर, और अभी FIB स्टार्ट होने वाला है एंड स्टफ लाइक दैट। And Salam, what about you? हाँ, मैं इस्तांबुल में पढ़ता हूँ, 4th ईयर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, और मैं अभी एक्सचेंज प्रोग्राम से आता था वहाँ से। Oh, nice. तो मतलब लाइक सबांशी में इंटर्नशिप अभी कर रहे हो या क्या सीन है? मैं अभी तक इंटर्नशिप नहीं की, मैं एक ऐप पे वैसे ही खुद से काम कर रहा हूँ, लेकिन इंटर्नशिप भी करनी है। ग्रेजुएशन से पहले एक इंटर्नशिप करना ज़रूरी है। उम्र के लिए जाना था, इसलिए मुझे वापस आना पड़ा, तो मैंने इंटर्नशिप पोस्टपोन कर दी। तो मतलब लाइक वैसे क्या यू कैन डू इंटर्नशिप कहीं पर भी, लाइक पाकिस्तान वगैरह भी कर सकते हो या टर्की होना लाजमी है? नहीं, कहीं भी कर सकते हो। कहीं भी कर सकते हो। नाइस। एंड हाँ, तुम्हारी इंटर्नशिप की क्या जर्नी चल रही है? बिकॉज 4th ईयर में हो ना तुम भी। हाँ, अच्छा, अभी मैंने इंटर्नशिप करी थी इट वाज अ 4 वीक लॉन्ग इंटर्नशिप। तो उसके अंदर उन्होंने ऑपरेशंस टीम के अंदर था, IT हेड हैदर कुतुबुद्दीन के नीचे, और शाउट आउट टू हिम। और उसके अंदर वहाँ पे जो इंटर्नशिप हुई ना, वो उस तरह इंटर्नशिप्स होनी चाहिए। लाइक ही वाज हर वक्त मेरे साथ थे, मेरी जर्नी में साथ थे, बता रहे थे, लाइक सुबह को बता रहे थे आपने क्या करना है, किस तरह करना है। वैसे इंटर्नशिप नहीं थी कि लोग कहते हैं ना कि बहुत चिल माहौल था, फोटोकॉपी करवा के लाओ, पेपर वगैरह वो कर लो। वो चीज़ के लिए ये जो बुरी होती है ना इंटर्नशिप की, क्यों नहीं करनी, वैसी नहीं थे। इट वाज लाइक कि क्यों करनी चाहिए। एंड बहुत एक्सपीरियंस मिला, डेवलपमेंट साइड पे उनका मिला, ऑपरेशन साइड पे, CRM, Power BI, इस तरह की चीज़ों पे उन्होंने हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करवाया मुझे। और ही न्यू कि मैं इंटर्नशिप के बाद आई वोंट बी अ फुल टाइम एम्प्लॉई, या एज इन मुझे वहाँ जॉब ऑफर नहीं मिलने वाली, बट स्टिल ही वाज लाइक गिविंग हिज फुल टाइम टू मी। तो ये मतलब काफ़ी अच्छा। क्यों, मतलब जो जॉब ऑफर क्यों नहीं मिलने वाली, लाइक क्या सी? जॉब ऑफर इसलिए क्योंकि वहाँ पे ना पार्ट टाइम नहीं होती। मेरी भी फास्ट कर ली, आई हैव 4 days इन अ वीक आई गो टू फास्ट, मेरे पास एक दिन बचता है। अब मैं एक दिन वहाँ पे जॉब नहीं कर सकता। एंड वहाँ पे टाइमिंग्स है लाइक आई लाइक टिल 5, तो 5:30 के बाद वहाँ पे कोई स्टाफ एंड ऑल कुछ भी नहीं होता, एंड आई कम होम टिल 5:30, तो इसलिए वहाँ फीजिबल नहीं थी। तो आफ्टर इन विंटर्स और नेक्स्ट ईयर आफ्टर ग्रेजुएट इंशाल्लाह मैं वहाँ पे शायद काम करूँ। इंशाल्लाह। खैर थोड़ा सा पीछे जाते हैं, पहले बात करते हैं कि व्हाई डिड यू गाइस चूज CS? तो क्या तुम लोगों की मोटिवेशन थी या अम्मी अब्बू ने फोर्स किया होता है? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले जैसे बात हो रही थी कि डैड्स देख रहे होते हैं यूट्यूब पे और वो कहते हैं कि चलो CS कर लो, उसमें बहुत पैसा है। हाँ, वो उनको दिखता है ना कि वो ऑनलाइन इतने डॉलर्स कमा रहे हैं और फ्रीलांस और ये सब, तो वो कहते हैं कि हाँ कर लो यार, CS कर लेते, तुम क्या कर रहे हो बैठ के। तो तुम लोगों की क्या मोटिवेशन थी? नहीं, बहुत सारे बच्चे इस तरह आ रहे होते हैं, लेकिन फिर उनको आफ्टर ईयर और सो उनको पता चल जाता है कि हमसे CS नहीं हो रही, तो लाइक दे ड्रॉप आउट या कुछ भी करते हैं, यूनिवर्सिटी चेंज करते हैं, मेजर वो लोग चेंज करते हैं। बहुत बच्चे होते हैं वो CS से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर शिफ्ट हो जाते हैं। तो यही चीज़ होती है। और मेरे अंदर प्रोग्रामिंग मुझे पहले से पसंद थी, एज इन मैंने थोड़ी बहुत करी भी थी, वेब डेव थोड़ा सा करा हुआ था, तो आई न्यू कि मुझे प्रोग्रामिंग में ही जाना है।
बट आई वाजंट श्योर कि मुझे किस फील्ड में जाना, किस नीश में जाना। तो इसलिए मैंने CS चूज़ किया ताकि मेरे पास फ्लेक्सिबिलिटी रहे, मेरे पास मैं कहीं भी जा सकता हूँ, गेमिंग में जा सकता हूँ, आई कैन गो इन फाइनेंस, मार्केटिंग, options बहुत हैं। कहीं भी, मतलब दैट्स लाइक फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है ना CS से। तो इसलिए CS चूज़ किया। एंड आफ्टर थर्ड ईयर के बाद मुझे अब वो क्लियर है कि मुझे AI की फील्ड में आगे जाना है, AI ऑटोमेशन की तरफ जाना है। तो यही। And what about you, Salam? मेरा And ये why specifically why choose Turkey for CS? CS, yeah. okay, इसका क्या स्कोप है? सो CS फर्स्ट ऑफ ऑल CS इसलिए क्योंकि मुझे बचपन से ही आउट से लॉजिकल थिंकिंग बहुत पसंद है, लाइक मेरा एक नेचुरल इंक्लिनेशन लॉजिकल थिंकिंग की तरफ। सो टू स्पीक, आप मुझे छोड़ दोगे तो मैं चेस खेलना शुरू कर दूंगा, रूबिक्स क्यूब या मैथ, सो मच सो कि मैं अपने स्कूल में बंक करके चेस खेलने जाता था लाइब्रेरी के अंदर। लेकिन हातिम इज अ विटनेस टू दैट। बंक करने का मोटिव भी चेंज हो गया। बंक करके बेचारा क्या कह रहा है, लाइब्रेरी जाके चेस खेल। तो मुझे लॉजिकल थिंकिंग वैसे ही बहुत अपील करती है, तो कोडिंग लॉजिकल थिंकिंग जस्ट गोज हैंड इन हैंड। इसलिए CS का मुझे पता था कि मैं अच्छा करूँगा CS में, मैं डिसअपॉइंट नहीं करूँगा खुद को, इसलिए मैंने एक वजह ये, दूसरी वही जो रील्स आप कह रहे हैं अबू देखते थे वो मैं खुद देखा करता था। तो उसकी वजह से मेरे अंदर से भी थोड़ी आवाज़ ही मेरे को देखते हैं। पैसा ही पैसा होगा। बाकी टर्की इस तरह हुआ कि जब हम AS और A2 दे रहे थे बहुत स्ट्रेसफुल था सब कुछ, और मैं लाइसियम में था, तो लाइसियम में किसी कॉन्स्टेंट ने पीछे मेरे लिए अप्लाई कर दिया सारी टर्किश यूनिवर्सिटीज़। तो बाय द टाइम मेरा AS और A2 हुआ, उस टाइम कोरोना चल रहा था, आप सैट नहीं दे पाते थे वगैरह वगैरह, क्योंकि पेंडेमिक की वजह से लॉकडाउन था। तो मैं यूनिवर्सिटीज़ पे ज़्यादा फोकस ही नहीं कर रहा था उस टाइम पे। तो बाय द टाइम हम तो मेरे ग्रेड्स तो अच्छे आ गए, लेकिन बाय द टाइम A2 ख़त्म हुआ, मैंने देखा कि मेरे पास सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी का ऑप्शन है, और वो है सबांची। वो भी टर्की की एक ही अच्छी यूनिवर्सिटी इसके जा सकता हूँ मैं, सबांची। और वहाँ से उन्होंने मुझे स्कॉलरशिप ऑफर की थी, तो मैंने कहा लाइक व्हाई नॉट। और मैंने वैसे अपने पेरेंट्स को कहा था कि मेरा एक दिल है बाहर जाने का, तो उनने वो भी रेडी थे। हाँ, एंड आई थिंक बाहर CS का स्कोप ज़्यादा ही है एज़ कम्पेयर टू इन पाकिस्तान। अब तो ग्रो हो रहा है, पाकिस्तान में भी हल्के हल्के ग्रो हो रहा है, बट बाहर ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह आई थिंक बाहर ज़्यादा Obviously है। ऑब्वियस बात। हाँ, बाहर अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हैं, लेकिन इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन टर्म्स ऑफ करिकुलम। फास्ट का बच्चा इफ़ एनीथिंग ज़्यादा टैलेंटेड है बाहर की एवरेज यूनिवर्सिटी से। अच्छा, तो इट्स जस्ट के बाहर जाना उसका एक सेकंड स्टेप रह I जाता feel है। like your skills हो तो फिर it doesn't matter, like you would land your dream job or what you लेकिन deserve. लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ की भी बात होती है ना, पाकिस्तान में कितने बच्चे हैं उनके पास स्किल्स हैं, सब है, टैलेंट है, बट वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही होती। कुछ को मिल जाती है, बहुतों को वो बाहर भी चले जाते हैं। वो तो फिर हमारी इकोनॉमी भी ऐसी है ना कि यार जॉब ऑफर नहीं हो रही अभी। हाँ, यहाँ पे जो भी लोकेशन होती है वो भी ताकि मैटर करती है। बहुत जिस matter तरह आप करती है। पाकिस्तान में अगर काम करते हैं, मैक्सिमम जो हमारी सैलरी मिलती है ना, वो बाहर जो लोग जैसे US से अगर कोई बंदा आउटसोर्स कर रहा है पाकिस्तान में, वो जो मिनिमम देगा ना, वो यहाँ के मैक्सिमम Maximum से होगी, ज़्यादा exactly, हाँ। होगी, ज़्यादा होगी उससे। हाँ। यही तो। एंड लाइक अभी जैसे वो कोई ये इंटरनेट का मसला जो हो गया था, Yeah. जो इन्होंने फायरवॉल वगैरह कुछ चल scene रहा है आ अभी गया भी ये था। मसला। चल रहा है, जो अभी भी चल रहा है। तो मतलब कितने फ्रीलांसर्स को बाहर की कंपनीज हैं काम देना बंद कर दिया था, बिकॉज दे वर्किंग I फ्रॉम think पाकिस्तान। Fiverr ने लिख भी दिया था कि पाकिस्तान में अगर आप लोग पाकिस्तान से किसी क्लाइंट से काम करवाना है तो अपना रिस्क तो करो। हाँ, एग्जैक्टली। तो मतलब अपॉर्चुनिटीज उनके लिए भी कम हो जाती हैं वर्किंग एंड लिविंग हियर इन पाकिस्तान। एंड अब एक चीज़ अपग्रेड करना चाह रहे हैं, अब मे बी दिस इज़ अ नाइस थिंग, लेकिन अभी तो आवाम थोड़ी सी सफ़र कर रही है। जैसे व्हाट्सएप के ऊपर बहुत लोग व्हाट्सएप पे पूरे बिजनेस उनके चल रहे होते हैं। हाँ। अब 2 घंटे उनका डाउन हो गया तो उनके मतलब प्रॉफिट से वो लोग Loss लॉस हो में जाता चले है, जाते loss हो हैं, जाता है, हाँ। सिर्फ इस वजह से कि व्हाट्सएप के ऊपर उनके मैसेजेस आगे ट्रांसफ़र नहीं हो रहे हैं। एंड इंटरनेट आजकल के दौर में तो इज द मेन थिंग। लाइक अभी बीच में वो भी हुआ था कि आई थिंक इंटरनेट वर्ल्ड वाइड बंद हो गया था या क्या हुआ था, आई थिंक फॉर एन आवर कुछ हैकिंग का इशू हो गया था, क्या हो गया था, तो एयरपोर्ट पे फ्लाइट्स लेट हो गई थी, ऐसे कुछ सीन हुआ था ना। ऐसे होता हाँ, तो मतलब लाइक इतना हम डिपेंडेंट हो गए सोशल मीडिया में पूरा मेटा डाउन हो गया था। एग्जैक्टली, मेटा डाउन हो गया एवरीथिंग। था। हाँ, वो एलन मस्क वो पोस्ट डाल रहा था। तो एज अ CS स्टूडेंट आई वुड लाइक टू आस्क कि आपको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं पाकिस्तान में रह के? अच्छा, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा आते हैं। जैसे एक वेब डेव होता है, एक वेब डेव की बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड फील हो पाकिस्तान के अंदर स्पेसिफिकली, कि आपके पास CS के यूनिवर्सिटीज़ के अलावा आपके पास सैलानी है, एपटेक है, ये लोग भी ना मेनली इसी के ऊपर फोकस करते हैं, वेब डेव पे। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, कोई भी आप चीज़ उठाओ पाकिस्तान से बहुत कंपटीशन है। और CS की सारी फील्ड्स के अंदर अभी अगर आप एक मैप देखना चाहो, अभी कुछ हफ्तों पहले मैं एक आउटलाइन देख रहा था, एक ग्राफ देख रहा था, तो उसके अंदर क्या था
कि पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा बच्चे आउटसोर्स कर रहे हैं CS की फील्ड के, मतलब टेक की फील्ड के अंदर सबसे ज़्यादा बच्चे बाहर जा रहे हैं। तो यही चीज़ है ना कि पाकिस्तान से इमर्जिंग फील्ड तो है, ब्लॉकचेन है, AI है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, इसके अंदर भी काफ़ी इमर्जिंग फील्ड है। पाकिस्तान में आने में शायद थोड़ा टाइम लगे, इसलिए लोग बाहर भी जाते हैं इस वजह से। जैसे एक क्वांटम कंप्यूटिंग के ऊपर काफ़ी बात होती है कि एक सुपर कंप्यूटर हमारे पास, लेकिन सिर्फ एक ही है पाकिस्तान में, कहाँ है अभी भी डिस्क्लोज नहीं हुई। लेकिन क्वांटम कंप्यूटिंग जिस तरह होती नहीं है पाकिस्तान के अंदर, तो जो लोग, लेकिन फिर भी करिकुलम के अंदर पढ़ाया जाता है। तो जहाँ पे सलाम की बात आती है कि भले आप पाकिस्तान में पढ़ रहे हो, लेकिन आपको कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ पे पढ़ाया जाता है, आपका करिकुलम अपडेट किया जा रहा है, तो वो वाला मसला यहाँ पे नहीं आता। अगर आप बस अपनी लोकेशन थोड़ी सी चेंज करोगे तो आपके लिए फीजिबल होगा। लेकिन जो अपडेट कर भी रहे हैं वो यूनिवर्सिटी लेवल्स पे कर रहे हैं। अभी भी मैंने वो कोई पोस्ट देख रहा था, क्या देख रहा था कि वो सिंध बोर्ड की 9th-10th क्लास की जो बुक्स वगैरह हैं उसमें वही 1980s वाले कंप्यूटर्स और उनकी पिक्चर्स डाली हुई यार, उनको वो प्रैक्टिकल नहीं करवा रहे। वो अभी भी वो कर रहे हैं कि माउस पे राइट क्लिक करोगे तो ये टैब खुलेगा, एंड दिस इज ऑल थियरी। तो मतलब इसमें क्या थियरी पढ़ाओगे आप? मतलब अच्छे स्कूल, प्राइवेट स्कूल्स में तो चलो कंप्यूटर लैब्स हैं बने हुए, वहाँ पे मिल जाता है। लेकिन जो मतलब गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, मोस्ट ऑफ देम, उधर ये सब कुछ भी अवेलेबल नहीं है। एंड वो भी काफ़ी हद तक रोक देती है वो टैलेंट को इमर्ज होने में। क्योंकि अगर जैसे सलाम की बात करो, सलाम इसलिए कि उसे बचपन से शौक था इस चीज़ का, CS वगैरह का, एंड वो वीडियोज़ वगैरह देखता था। अगर मतलब आपके पास नहीं होती ये सारी चीज़ें तो प्रॉब्ली आपका भी शौक कम हो जाता, इंटरेस्ट कम हो ही जाता। तो इसी तरीके से बाकी बच्चों का भी हो ही जाता होगा प्रॉब्ली। जो अगर वीडियोस नहीं होती तो आधे से ज़्यादा बच्चे CS में आते ही नहीं। एग्जैक्टली, हाँ। और CS में आई फील लाइक अभी बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं। लाइक पहले ये ट्रेंड था नहीं कि हर कोई आई गेस CS करेगा, या मेरा कोई जानने वाला हो जो CS में जा रहा है। हमारी फैमिली में भी आई थिंक हातिम इज़ द वन जो सबसे पहले CS कर रहा है। फ्लेक्स है यकीन नहीं हो रहा। अब तो ख़त्म होने वाली है। हाँ, ब्राउन पेरेंट्स ग्रेजुअली मेडिकल और उससे इंजीनियरिंग से निकल के आस्ते आस्ते कंप्यूटर साइंस की तरफ आ रहे हैं, जस्ट बिकॉज कि वो फ्लेक्सिबल बहुत ज़्यादा। मुझे भी बहुत फोर्स किया गया था नया, वो क्या कहते हैं, वो लेवल्स तक कि मैं इंजीनियरिंग करूँ एंड मुझे ज़बरदस्ती CS दिलाया उसमें। बट फिर मैंने कहा नो मैं कॉलेज आके मैंने चुपचाप खुद ही सब्जेक्ट सेलेक्ट किए, मैं ह्यूमैनिटीज़ की तरफ आया। बट मैं BBA के लिए गया था, BBA के लिए गया था टर्की, तो फिर वापस आने बेहतर था। यार मुझे बहुत वहाँ पे ना टर्की में लैंग्वेज बैरियर का बहुत इशू लगा। हाँ, मेरा नेक्स्ट सवाल यही था कि इफ़ यू आर स्टडीइंग टर्की तो तुम लोगों को क्या चैलेंजेस फेस करने होंगे। आई गेस तुम दोनों इस बारे में ज़्यादा अच्छे से बात कर सकते हो क्योंकि ये चैलेंजेस देख चुका है। सबसे सीरियस प्रॉब्लम तो लैंग्वेज बैरियर ही है, लेकिन ये कि सबांशी एग्जैक्टली इस तरह आपको एक्सपोज नहीं करती टर्किश कल्चर से। लाइक करती है लेकिन वो इस्तांबुल के बिल्कुल आउटस्कर्ट्स में आती है। और सबांशी का मसला ये है कि उसका एक पूरा मॉडल ही इस बात पर डिज़ाइंड है कि हमने इंटरनेशनल बच्चों को कलेक्ट करना। तो आपको हर दुनिया की लिटरली डेफिनेटली मिडिल ईस्ट और इंडिया, पाकिस्तान वहाँ भरे में। तो ये है कि वहाँ का कल्चर ही है कि आप इंग्लिश बोलते हो दूसरे के साथ, क्योंकि अगर आप अपनी ज़बान में बोलना शुरू करते हो तो मसला हो जाएगा। तो ये on that note, Sabanchi is very friendly to people who want to settle in Turkey. लेकिन उसका प्रॉब्लम ये है कि फिर you're not maximizing the exposure that you want to offer different culture, क्योंकि जब आप एक बबल में ही रह रहे हो पूरा टाइम। लेकिन फिर इजी भी तो हो जाता है ना, if you like expose yourself to पूरा Turkish culture, उसके अंदर आप लोगों को सेटल होने में इतना टाइम लग जाएगा, उसकी लैंग्वेज सीखने में इतना टाइम। बट लाइक I feel like Sabanchi makes it easier. हाँ, बट ईजियर, बट स्टिल एक वो तो फैक्टर रहता है ना, लाइक फॉर एग्जांपल तुम्हारे एलुमनाइज वगैरह होंगे यूनिवर्सिटी में, सो यू हैव आस्क्ड देम लाइक के आप लोगों को इंग्लिश आती है एंड टर्की इजंट योर फर्स्ट लैंग्वेज, तो हाउ इज द जॉब मार्केट लाइक ऑफरिंग यू जॉब्स वगैरह वहाँ पर? Well, as far as computer science is concerned, मैं BBA के लिए नहीं कह सकता, because BBA I think ज़्यादा सर्विस लेवल पे आपको काम करना पड़ेगा। लेकिन as far as computer science is concerned, प्रोग्रामर्स उनको नहीं फ़र्क पड़ता कि वो इंग्लिश में बोलता है, टर्किश में बोलता है, किसी भी लैंग्वेज में बोलता है। तो वहाँ पे इवेंचुअली हो सकता है मतलब 10 में से 2 ऑप्शंस आप नहीं ऑप्ट कर सको क्योंकि वहाँ पे टर्किश नेसेसरी हो, लेकिन बाकी 8 यू कैन इजीली, क्योंकि इतना ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं है एंड कस्टमर से वहाँ पे। हाँ, तो प्रॉब्ली मिल जाती होंगी जॉब्स वगैरह एंड काफ़ी कन्वीनियंटली। हाँ, एंड लाइक
जैसे तुमने बताया सबांशी इज़ ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ टर्की इस्तांबुल, सो मतलब लाइक वैसे मसला नहीं होता कि इस्तांबुल लाइक एक बंदा जाता है बाहर थोड़े मज़े करूंगा पार्टी करूंगा कि मतलब अब तो यार हाँ बंदा क्यों जाता है बाहर यूनिवर्सिटी के लिए, सो लाइक वो फैक्टर मिस आउट नहीं करते हैं? नहीं आई मीन 40 मिनट्स दूर है सिर्फ एक बस से। मेरा मतलब ये था कि जैसे लम्स है लाहौर के अंदर, तो वो भी बिल्कुल लाहौर के कोने में है, और वहाँ पे मतलब एक बर्गर क्लास आती है लाहौर की या पाकिस्तान की। उसी तरह सबांशी का सेम है, सबांशी एक एलीट यूनिवर्सिटी है टर्की की, मतलब सबांशी को नंबर 1 है टर्किश तो नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। उसको टर्की का लम्स ही समझे एक तरह से, एग्जैक्टली डेफिनेशन उसकी वहाँ पे बस यू नो उनके सेंस के, क्योंकि getting you may already know about this due to the Turkish culture. Turkey Middle East और उसके बीच में यूरोप के बीच में एक ब्रिज है, राइट? तो वहाँ पर भी एक तरह से कैसे समझाऊँ, गोरा कॉम्प्लेक्स या वेस्टर्न कॉम्प्लेक्स है, और एक तरफ एक इस्लामिक पुल है, दोनों साइड से। और अतातुर्क के बाद ये बहुत एक्सट्रीम हो गया था, सो टू स्पीक। वो भी तो है ना, एक मिडिल ईस्ट साइड और एक यूरोपियन साइड है ना इस्तांबुल की। हाँ डेफिनेटली ऐसे एशिया साइड है ऐसे ही ऑलमोस्ट एज इफ के आप मतलब क्लिफ्टन से डिफेंस तक जाओगे तो आप अभी ऐसा लगेगा आप यूरोप में थे और अभी आप किसी मिडिल ईस्टर्न कंट्री में आ गए हो। इस्लाम में बहुत स्ट्रिक्ट है कि लड़की हिजाब नहीं उतार रही, और वहाँ पे सब कुछ चल रहा है। तो तो ये बहुत सब बता दिया। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग कल्चर है, खासकर पाकिस्तानी के लिए, क्योंकि हम लोग इस्लाम को एक तरह से हस्बे जायका नया के नवा के, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस्लाम बच्चा छोड़ ही दे। हम पाकिस्तान तक इस्लाम वो करते हैं ज़्यादातर, लेकिन ऐसा नहीं है कि बच्चा इस्लाम छोड़ ही दे बिल्कुल, और ऐसा भी नहीं है कि मतलब सब हिजाब के नहीं है लड़कियाँ वगैरह वगैरह। लेकिन टर्की में इस तरह के जो फॉलो करते हैं वो इतना स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं कि आप कोई रूल नहीं ब्रेक कर सकते, और जो नहीं करता वो कहते हैं मैं भी तो नहीं हूँ, तुम क्यों कर रहे हो, समझ? तो बस यही है। इस वजह से सबांशी आप ऐसा समझें कि जो सारी यूरोपियन क्लास है ना इन सेंस टर्की की, वो वहाँ पे आते हैं सबांशी में, क्योंकि उनके एक एलीट और वो So basically you are exposed to the European culture. मोस्टली क्योंकि इस्तांबुल वैसे ही इस्तांबुल काउंट्स एज यूरोप, तो एंड अब तो इस्तांबुल का काफ़ी कल्चर चेंज हो गया है, लाइक काफ़ी यूरोपियन साइड पे ज़्यादा चला गया है कंपेयर टू मिडिल ईस्टर्न। सारे गोरे लोग मॉस्क घूमने आते हैं। हाँ एग्जैक्टली, वो बस हिस्ट्री तक रह गया मिडिल ईस्टर्न पार्ट जो है, जो मेन इस्तांबुल है, बाकी तो सारा यूरोपियन कल्चर बन गया। ऐसे ईस्टर्न टर्की जो है वो बहुत इस्लामिक है रिलेटिवली। एंड लाइक जैसे यू आर टेलिंग के सबांशी में सारे मतलब लाइक एलीट क्लास आते हैं, एंड लाइक मैंने सुना है कि टर्किश पीपल आर रूड टू अदर कल्चर्स एंड अदर, वो तो ऐसा है क्या? वेल टर्किश वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वही एक सोशल डोमिनिज्म की एक वो पूरा था कि भाई जर्मन हो गए कि जर्मनी बसते, वैसे ही एज एन आइडिया ऑफ सर्वाइवल टर्की में अंदर भी नेशनलिज्म बहुत ज़्यादा आ गया था अतातुर्क के अंदर। तो वो भी था कि भाई हम ही बेहतर हैं सबसे और हम ही सबको मार देंगे। तो ये कि उसकी और प्लस वो ऑटोमन एम्पायर की लेगेसी को भी फॉलो करते हैं, तो उनके अंदर एक है कि हमारा एक एम्पायर था और हम वो, लेकिन उसको अगर साइड करें तो ओवर इस तरह के ओवरऑल कोई रेसिज्म नहीं है, लेकिन आपको वो हिंट आ जाती है कि इनके अंदर कुछ हाइटेंड सेंस ऑफ सेल्फ स्टीम है अननेचुरल सा, और वो उनकी हिस्ट्री से आता है। तो वही बात होगी ना, दे आर a little bit, हाँ। नहीं वो इस तरह कभी भी कुछ करते नहीं कि आप पॉइंट कर सको, समझते हैं? तो आप वो बस थोड़ा सा मतलब लाइक टोन में चेंज आ जाता होगा या समथिंग वेरी लो माइनर। नहीं, ये एक्चुअली ये एक इस्तांबुल एक्सक्लूसिव प्रॉब्लम है, क्योंकि इस्तांबुल इतने ज़्यादा ट्रैवलर्स आते हैं तो उनके लिए कोई बड़ी बात ही नहीं कि कोई मतलब उन पे फ़र्क ही नहीं पड़ता कि हाँ एक और आ गया। लेकिन बाकी टर्की आवर्न से इस तरह बाकी लाइक आर यू अलाउड टू वर्क इन टर्की? तुम्हारी लाइक स्कॉलरशिप वगैरह है तो वीज़ा के अंदर, जैसे कुछ मुल्कों में होता नहीं, यू आर नॉट अलाउड टू डू इंटर्नशिप्स या स्टडी वीज़ा पे आप जॉब नहीं कर सकते और जॉब्स नहीं कर सकते। मैं इंटर्नशिप की हद तक कर सकता हूँ, लेकिन फुल टाइम नहीं, पार्ट टाइम नहीं। तो लाइक कुछ यूनिक रिसोर्सेज या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं टर्की में फॉर सीएस के बच्चे? सबांशी की एक अपॉर्चुनिटी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि आप लेकिन उसमें भी आपको भागदौड़ बहुत करनी पड़ेगी, वो इरास्मस इफ़ यू नो ओके। सबांशी यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ के क्लस्टर में आता है, उसको इरास्मस कहते हैं। तो अगर आप किसी भी यूरोपियन यूनिवर्सिटी में या किसी भी यूरोपियन कंट्री के अंदर एक इंटर्नशिप ढूंढ लेते हैं तो आपको इरास्मस स्पॉन्सर करेगा, सो टू स्पीक के
बेशक वो इंटर्नशिप आपको कुछ नहीं दे रही, आपको Erasmus से पैसे आते होंगे इस Oh, तरह। I have heard about हाँ, that. और ये अगर आप 4th ईयर की बात करते हो ग्रेजुएट करने के बाद, तो पूरा साल एटलीस्ट 12 मंथ्स तक आपको इंटर्नशिप के लिए स्पॉन्सर करते रहते हैं। Very सो टू nice. स्पीक के एक कन्वीनियंट रूट है यूरोप जाने का, वहाँ से आप जॉब ढूंढ सकते हो। प्लस एक्सचेंज प्रोग्राम्स बहुत ज़्यादा Yeah, I हेल्प heard करते हैं। you went for an exchange program. तो if you could explain that कि like तुमने अप्लाई कैसे किया उसमें, कि काफ़ी बच्चे होंगे, टर्की में भी होंगे, यहाँ पे भी काफ़ी बच्चे हैं जो एक्सचेंज प्रोग्राम्स में जाने के, जैसे यहाँ पे yes है, people try to go to US और उसमें एक सेमेस्टर 1 year I think होंगे। आइजैक हो गया। Isaac हो Isaac गया, हो गया। हाँ. तो बाकी how did you apply for it and where did you go? बाकी आपका जो मनी है बेसिकली, आपका जो स्टाइपेंड है वो कैसे कंट्रोल होता था? हाँ, वो इसी तरह के, अच्छा मैं जहाँ गया था वो था ताइवान। ताइवान मेरा एक्सचेंज प्रोग्राम Erasmus में नहीं आता, यूजुअली बच्चे Erasmus के लिए जाते थे, वो किसी यूरोपियन कंट्री जाते थे। मैं वैसे किसी एक्सचेंज प्रोग्राम में जा नहीं रहा था। मुझे यूनिवर्सिटी ने कहा कि हमारे पास एक ओपनिंग है, इसी ईयर कहा था मुझे कि हमारे पास एक ओपनिंग है ताइवान के लिए और हम स्टाइपेंड बड़ा हेल्दी दे रहे हैं, तो जिसने भी जाना है GPA वगैरह दिखा दे, हम चूज़ कर लेंगे। तो मैंने अप्लाई कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। दे जस्ट सेंट मी, प्लस वो ताइवान की बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है NYCU, वो टॉप 200 टॉप 150 कॉलेजेस में आती है इन द वर्ल्ड। तो इस वजह से प्लस ताइवान, यू मे नॉट नो लाइक कि ताइवान काफ़ी कम लोग ताइवान के बारे में समझते हैं, लेकिन ये कि फॉर इंस्टेंस Taipei 101 was the tallest building in the world before Burj Khalifa. तो ताइवान एक incredibly well developed area है, so much so कि एशिया का सिलिकॉन वैली भी ताइवान में कहते हैं क्या। तो मेरी यूनिवर्सिटी के ठीक बाहर एक कंपनीज का क्लस्टर था और वो सब CS कंपनीज थी। तो और मुझे पता था कि That's a pretty hefty exposure. तो वो बस उस चक्कर में मैं बड़ा अपील हुआ था ताइवान से। लेकिन यूजुअली लोग Erasmus जाते हैं यूरोप की तरफ। तो मतलब लाइक स्टाइपेंड आपको आपकी मतलब यूनिवर्सिटी ही प्रोवाइड करती है? नहीं, वैसे Erasmus में तो वो Erasmus करती है। Erasmus करती है, बट लाइक ये एक्सचेंज प्रोग्राम्स वगैरह में? हाँ, जो Erasmus में वैसे सब आते हैं ना, Erasmus में एक्सचेंज प्रोग्राम्स भी आते हैं, लेकिन मैं ग्लोबल एक्सचेंज पे गया था। ग्लोबल एक्सचेंज में यूनिवर्सिटी खुद करती है। आई थिंक हमारा IOBM में जो एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं, वो भी US भेजता है। नहीं IOBM वाला एक्सचेंज भी US भेजता है। नहीं US भेजते हैं, बट वो कोई स्टाइपेंड वगैरह तो नहीं देते। नहीं दे दो। नो, जो फॉर्म आया था उसमें तो नहीं था आई थिंक। नहीं ओह दे डू, शायद नाइस। कुछ होता बाकी है फास्ट में होता होगा। फास्ट Exchange में बच्चे program, जाते हैं, exchange like ये program। कल्चर, क्योंकि फास्ट का कल्चर थोड़ा अगर आप एक्सप्लेन कर सको तो हाँ, वहाँ से कल्चर। बेसिकली वी जस्ट कांट टॉक अबाउट लाइक सोसाइटीज क्या है, या मे बी कोई कॉम्पिटिशन्स हैं जिसमें आपने पार्ट लिया हो। अच्छा, फास्ट के अंदर ये चीज़ कंपटीशन की तो सबसे अच्छी बात होती है जॉब फेयर्स होते हैं जो उनके लिए काफ़ी बच्चों के लिए काफ़ी इफेक्टिव होते हैं, जैसे प्रोकॉम हो गया, डेवडे हो गया। तो इट्स लाइक कंपनीज आती हैं, स्पॉन्सर्स करती हैं इवेंट्स को, और फिर जो भी जीतते हैं मतलब टॉप 10 प्लेसेस या टॉप 3 उनको फिर खुद ही जॉब ऑफर्स आती हैं। वहाँ पे एक ये बनाया हुआ है कि कॉम्पिटिशन्स के लिए, लेकिन पीछे पूरा जॉब फेयर चल रहा होता है। तो वहाँ पे आपके ऑन साइट इंटरव्यूज़ होते हैं आपके वहाँ पे। ऑफर्स यूजुअली आई थिंक 4th ईयर के बच्चों के लिए होता है, ज़्यादा like फोर्थ ईयर के लिए जॉब्स के लिए apply for एंड इंटर्नशिप्स, और थर्ड ईयर के लिए भी कुछ थर्ड ईयर वालों को मिलते हैं। इफ़ यू आर डूइंग एक्सेप्शनली वेल यू गेट इंटर्नशिप फ्रॉम द कंपनीज, या कंपनीज पर अपने बारे में बताती कि हमारे इस तरह समर प्रोग्राम्स खुलने वाले थे। लाइक जब प्रोग्राम होता है इन मार्च और समथिंग, उसके 2 या 3 महीने बाद ही आपके पास समर स्टार्ट होने वाला होता है। तो कंपनीज अपने समर इंटर्नशिप्स ऑफर करती हैं, अपने बारे में बताती हैं, तो बच्चे अप्लाई करते हैं एंड दे गेट लाइक अभी 2024 समर की इंटर्नशिप ज़्यादातर लोगों को इसी तरह मिली थी। तो ये चीज़ काफ़ी हेल्प करती है। फास्ट की लाइफ थोड़ी बनानी पड़ेगी आपको क्योंकि we know कि खैर आपका कॉलेज निक्सर्स है, और निक्सर के अंदर सोसाइटल एक्टिविटीज बहुत होती हैं। अच्छा, हाँ, इसी सोशल लाइफ, सो एंड लाइक थोड़ा ना वो बहुत चेंज हो जाता है माहौल, हाँ। बहुत माहौल चेंज होता है। मैं भी निक्सर से था, वही ना। ठीक है, हम साथ थे, Yes। एंड मेरे लिए IOBM का माहौल बहुत डिफरेंट था, बहुत ज़्यादा डिफरेंट था एज कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज में कहूँगा। IOBM basically has a very diverse, हाँ, a very diverse। तो फास्ट का भी यही सीन है। फास्ट के अंदर भी थोड़ा बहुत ऐसे ही है। निक्सर के अंदर में याद है सारी सोसाइटीज़ के अंदर हमारा टाइम जा ही रहा होता था वहाँ पे। वहाँ पे drives हो रही होती थी, है ना? आई थिंक लाइफ से में सोशल लाइफ है नहीं, लाइफ सेम फास्ट थी बिल्कुल। लाइफ से इज मोर टुवर्ड्स पढ़ाई एंड ग्रेड्स। बच्चे ज़्यादातर पढ़ने वाले आ रहे होते हैं ना, तो हाँ, वो सारे तो extras कल्चर भी तो वैसे ही डिसाइड होता अच्छा, है। लाइसिम का है भी लाइक असेंबली वाला सीन भी होता है। Oh really? हाँ, असेंबली वाला भी सीन होता है ना, समझे करवाते हैं। लाइक ब्रेक का कोई होता है कि सबकी जो ब्रेक साथ हुई भी होती है कुछ।
मैं College का। ब्रेक सबके साथ होती हाँ, है ये, लेकिन सॉरी यार बहुत बुरा लगा स्कूल थोड़ा सा स्कूल वाला हाँ जैसे हमें इंटर कॉलेजेस का सीन बेल बजती है वगैरह हाँ एग्जैक्टली एंड निक्सर इज लाइक अ होल डिफरेंट यस निक्सर तो हाँ निक्सर तो अलग ही था निक्सर बहुत क्राउडेड निक्सर वैसे मैं भी जा रहा था एक सबके फिर वो उनके कोई प्रोसीजर है कि वो एक एक चीज़ अपने पेरेंट्स को बताते हैं ओह यार वो फिर मैं पल्स अरे भाई भाई मेरा कैंटीन का बिल अम्मी अब्बू तो क्या रहा है वो बोल रहे हैं भाई तुम दिन में 2 बार चाय क्यों पीते लिटरली feedback ले जाओ। आप कार्ड स्वाइप करो आप निक्सर से निकलते हो मैसेज आता है Private आपके नहीं। असेसमेंट के मार्क्स आपसे पहले आपके अम्मी को जा रहे होते भाई तो- हैं क्लास में बैठे हुए अम्मी का मैसेज आ रहा है ये कितने मार्क्स क्यों है अबे भाई क्या हो गया एंटर कर रहा तो हूँ फिर डांट मैं एंटर कर रहा हूँ एग्जिट कर रहा हूँ अम्मी अब्बू तो मैसेजेस आ रहे हैं और अच्छा कभी कभी जल्दी जल्दी एग्जिट होता अब्बू का पहले कॉल है भाई तुम एग्जिट हो चुके हो क्यों तो बहुत निक्स से बहुत चेक एंड बैलेंस रखता है और मतलब लाइक कार्ड आप क्लास में नहीं गए वो मैसेज चला जाएगा यस हाँ वो वाला लेकिन- अच्छा आप निक्सर के अंदर ही हो लेकिन आप कार आप ना अटेंड नहीं कर रहे हो आप क्लासेस अटेंड नहीं कर रहे हो या कोई वजह से आपकी मिस हो गई सही मेरी एक दफा मिस हो गई मुझे कॉल आ गई यार हाथ में आपको क्लास नहीं ले रहे कौन सी क्लास फिर उन्होंने कोई फाइन वगैरह लगा दिए थे इस तरह इस हिसाब से लाइसेंस तो चल रहा है लाइसेंस चल यार लेकिन निक्सर का एक अच्छी बात भी है ना कि मतलब पेरेंट्स को वो लोग एंगेज रखते हैं अब ना वो निक्सर जैसे ओ लेवल्स है ना ओ लेवल्स में बहुत ज्यादा होता है ओ लेवल्स के अंदर वो लोग होमवर्क चेक करके भी ना ये सब चीजें भी जा रही होती है तो जो निक्सर ओ लेवल से जो बच्चे आ रहे होते हैं वो कहते हैं यार चलो थोड़ी सी हमारे ऊपर ना Leniency है, लीनियंसी हाँ, हुई हाँ। और बाकी बच्चे आ रहे होते हैं कहते हैं यार कहाँ आ गए यार हम मैं तो बीकन हाउस से आया था तो बीकन हाउस तो इतना चिल था है यार ना सेम यार मैं भी वीकेंड ऑफ से हाँ तुम भी बीकन हाउस से दोनों हाँ weekend हाँ पे। तो कितना चिल माहौल होता था यार एंड लाइसियम तो बीकन हाउस का जेल लगता होगा फॉर रियल मतलब हाँ लेकिन लकीली तो नहीं लेकिन पेंडेमिक आ गया तो उसके बाद मुझे कोई ज़रूरत नहीं हम लाइसेंस मैं प्रॉब्ली 6 महीने पढ़ाऊंगा उसके बाद तो कोरोना आ हाँ, कोरोना आ गया गया। हाँ सेम हमारा भी यही हुआ सही था है। लेकिन हमारे लिए सैड था कि हाँ ये लेकिन हमने 6-7 महीने जितने में अटेंड करा यार निक्सर याद आता है जो थोड़ा सा बात है, जो बात ना है। जहाँ जब पढ़ाई है तब पढ़ाई है लेकिन जब पार्टी है तब पार्टी है रिगाटा कितना मजा आया रिगार्डा है। पूरा हफ्ता हाँ। लाइक इतना सीखने को मिलता है उस रिगार्डा के अंदर रिगार्डा वाला इवेंट बहुत अच्छा है मतलब हर कॉलेज में होना चाहिए ऐसा इवेंट हाँ, जो बात है क्या हम फास्ट की बात कर रहे थे फास्ट अच्छा हाँ फास्ट के अंदर सोसाइटीज और सोसाइटी में काम काफ़ी होता है एक है डेक्स है और एक टीएलसी है ये दोनों बहुत अच्छी सोसाइटीज़ हैं डेक्स इज फॉर ड्रामाज एंड और टीएलसी भी इवेंट्स करवाती हैं तो उसके अंदर लोग इंगेज रहते हैं मतलब फास्ट पहले से दूर है समझो अब आप ना ऐसे नहीं कर सकते कि आप फास्ट से अगर आपके बीच में 3 घंटे का गैप है तो आप बाहर निकलो कहीं और खाने पीने जाओ और फिर वापस आ जाओ इस तरह नहीं होता लोग ना फास्ट के अंदर ही रहते हैं तो फास्ट के अंदर रहते हुए सोसाइटी इज़ अ वेरी गुड थिंग टू कीप यू एंगेज्ड और उससे फिर लोगों को बेनिफिट्स भी काफ़ी होते हैं इवेंट के अंदर जॉब फेयर्स के अंदर इवेंट्स के अंदर काफ़ी बेनिफिट्स आते हैं प्रोक्योरमेंट लोग सीखते हैं आहिस्ता आहिस्ता करके तो ये है बस ये है कि फास्ट से बाहर नहीं जाते वो लोग फास्ट के अंदर ही रहते हुए हाँ बाउंड्री में रहते हुए ही होता है आई थिंक सबांशी का भी यही है सबांशी की बाउंड्री में ही ज्यादातर हाँ आप लोग की फील सोसाइटी जो वो सब बहुत ज़्यादा होता होगा अगर इतना बच्चा है इतने अलग अलग कल्चर्स के बच्चे हैं तो हर कोई अपनी एक सोसाइटी बना देता होगा एक्जैक्टली ऐसे ही है सुनांशी में काफ़ी ज़्यादा वो है प्लस मैं क्योंकि वहाँ पर तो पाकिस्तानी चाय मिलती नहीं है और मैं बहुत गंदा टी एडिक्ट हूँ तो एक फ्रेशमैन ईयर की बात है फिर मैंने सबको सही कर दिया लेकिन फ्रेशमैन ईयर में इस तरह हो गया था कि मेरा इंटरनेशनल्स में और मैंने से इंटरनेशनल्स आई मीन 200-300 बच्चा तो इंटरनेशनल में मेरा नाम फेमस हो गया था टी बॉय करके से क्योंकि इस जस्ट कि मैं चाय बनाता था और मेरे कम से कम 5 से 6 दोस्त आ जाते थे किचन साथ में कि अब ये सब कुछ चाय देगा पेपर कप्स में बैठ के तो फिर मेरी पत्ती ख़त्म हो गई मैंने कहा अच्छा हाँ वैसे मुझे भी लाइक मैं जब गया था ना ठेकी मैं तो रुकने के उससे गया था लेकिन रुका नहीं था वो अलग बात है लेकिन वो कहते हैं कि आप मसाला वगैरह लेकर जाओ एंड चाय के लिए पत्ती वगैरह लेकर जाओ वो सिर्फ कहवा होता नहीं है नहीं हाँ टर्किश टी सिर्फ वही लोग पी सकते हैं जो पहले से पी रहे हैं हाँ हाँ हमारे तो सारे थोड़ा आपको taste buds आपको बनाने पड़ते हैं टर्किश टी ब्लैक टी नहीं होती अच्छी होती है हाँ, टर्किश black- टी भी अच्छी होती है बट वो नहीं है ना कि हमारी जो दूध पत्ती है हमें एक टेस्ट डेवलप करवा दिया ना कि दूध डाल के पियो एंड हाँ नहीं मुझे टर्किश टी भी बहुत पसंद है लेकिन फर्स्ट ईयर में सिर्फ चाय पी रहा था हमारी फिर आहिस्ता आहिस्ता एक बार मुझे बहुत गंदा बुखार हुआ तो मेरे उसका ऑप्शन नहीं था मेरी टर्किश टी भी नहीं पड़ी और उसके बाद मुझे आदत हो गई आदत हो गई यार बट काफ़ी डाइवर्स मतलब बहुत डिफरेंट है पाकिस्तान के हिसाब से वहाँ का सही है कॉफी ज्यादा मशहूर है and they have like this really unique way they make वो coffee, सैंड में नहीं
वो 2 दफ़ा बॉईल करनी पड़ती है, कुछ होता है जो टर्किश कॉफ़ीज़ बनती है, टर्किश टी है तो उसकी कॉफ़ी टी को भी बड़ी मेहनत से हाँ, वो बनाते 2 केटल्स रखकर और वो कॉफ़ी बहुत हैं क्योंकि मुझे बहुत पसंद है कॉफ़ी, तो मेरे लिए लोग लेके आते हैं whenever they go to Turkey, अच्छा। कॉफ़ी लेके आते हैं, तो वो बनती बहुत मेहनत से, तो अब ये मैं सबके लिए नहीं बना सकती। टर्किश डेजर्ट्स बकलावा वगैरह बकलावा बहुत मजे का होता है। खासकर सोक बकलावा आइसक्रीम बकलावा कुनाफा 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 इज द बेस्ट। मतलब टी के साथ वो डेजर्ट्स बिल्कुल सही बैठते हैं उनके। क्योंकि टी उनकी थोड़ी सी ना मतलब थोड़ी सी बिटर होती है हाँ, एंड उसके साथ वो स्वीट बहुत मजे का लगता है। हाँ, बकलावा तो इतने हैं उधर। कमिंग बैक टू बहुत मिठाई की बात है कि इसके बाद चलेंगे। इंशाल्लाह। थोड़ा हम लोग टीचिंग मेथड्स की तरफ आ जाते हैं कि लाइक फास्ट का टीचिंग मेथड इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू एक्सपीरियंस इन योर कंट्री, नॉट इन योर कंट्री। तो आपका क्या मतलब सिस्टम होता है पढ़ाने का? लाइक यू नीड टू रजिस्टर कोर्सेज खुद से एंड टीचर्स वगैरह क्या आपको एक्सेलेंस के मिलते हैं किस पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम के अंदर? अच्छा, तो अच्छे टीचर्स मिलना बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, जिस तरह हर जगह होता है कि कुछ अच्छे टीचर्स होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, सही है, तो वैसे ही होता है। पढ़ना आपने ज़्यादातर चीज़ें तो वो खुद ही होती है ना, आप मेहनत करोगे तभी होगा। ये तो हर जगह का यूनिवर्सिटी में तो यही है स्पेसिफिक रूल है ना। हाँ। टीचर जितना भी अच्छा हो, पढ़ना आपने खुद ही है। हाँ। ओके, उसके अलावा आपने कोर्सेज जो रजिस्टर करने हैं वो आपने खुद ही करने होते हैं, लेकिन आपको एक टीचर्स का ना वो नहीं मिलता, टीचर चूज़ करने का आपको बेनिफिट नहीं मिलता, क्योंकि उन्होंने सबके लिए क्लासेस बनवा दी हैं। तो हमारे लाइक एम तक सेक्शंस है, एम तक सेक्शंस है फॉर CS, और फिर साइबर सिक्योरिटी के अलग है, SE के अलग हैं, AI के अलग हैं, इस तरह है। फिर आप तो सेक्शन वाइज मतलब आप वो होते हो, मतलब एक सेक्शन का जो आपके कोर कोर्सेज होते हैं ना, वो आप चूज़ नहीं कर सकते। वो आपको जो मिल रहे हैं, जो टीचर के साथ जिस सेक्शन में मिल रहे हैं वही आपको मिलेंगे। लेकिन उसके अलावा आपको जो इलेक्टिव्स होते हैं, जैसे CS के इलेक्टिव्स हो गए या FOM के या मैनेजमेंट के इलेक्टिव हो गए, वो आप खुद चूज़ कर सकते हो, अपना टीचर चूज़ कर सकते हो, अपना सेक्शन चूज़ कर सकते हो। तो वहाँ पे आप अपना करिकुलम बना सकते हो। तो ये आपके लिए एक जैसे आसान चीज़ है, जैसे IOBM के अंदर आपके पास है, आपको टीचर भी चूज़ करने पड़ते हैं ना। तो ये काफ़ी बड़ी हासिल है कि अगर ये नहीं करता तो हमें पूरा वापस हमारा प्लान चेंज करना पड़ेगा। ये क्लास नहीं, ये वाली लेनी है, यही होता है। प्लान बनाया कि हमारे 3 दिन में फारिग हो कल ही जाएंगे। रजिस्ट्रेशन थी हमारी, और जब हमारी रजिस्ट्रेशन ऑन होती है, एक तो इंटरनेट के इतने मसले, ऊपर से हमारी वेबसाइट क्रैश हो जाती है क्योंकि वो इतने सारे बच्चे एक साथ। सेम चीज़ हमारे साथ जैसे है। लैंग्वेजेस वाले कोर्स हैं जो मेजर के हैं वो तो हमें मिल जाते हैं, बट जो जनरल कोर्सेज हैं वो सारे, जैसे मार्केटिंग मैनेजमेंट है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, वो सारे कोर्सेज मिलते ही नहीं है, लगता है मेरे तो मैं कहीं नहीं मिले। ये भी मैं भी रजिस्टर कर रहा था, मेरे तो 4 दफ़ा रजिस्टर करने पे मेरा फेल हुआ है, 5वीं दफ़ा में एक्सेप्ट हुआ है। एग्जैक्टली, और ये करते करते मुझे 40 मिनट्स हो गए। 40 मिनट्स हो गए। हाँ, ये लेकिन ये पहली बार था, लेकिन फर्स्ट टाइम था, वरना पहले ऐसा होता है कि स्टार्टिंग 15 मिनट्स में सब कुछ हो जाता है। लेकिन इस बार कोई मसला आया होगा, अब इसके ऊपर उन्होंने काम करा है। हर सेमेस्टर देयर इज एन इशू, और मसला ये है ना कि मतलब मतलब आप क्रैशेस द मोमेंट यू ओपन इट। सबके साथ मिलकर प्लान करते हो कि सारे इसी कोर्स में जाएंगे एंड वहाँ पे सीट्स ही नहीं बचती, तो आप अगर अकेले रह गए तो फिर किसके साथ आप अकेले रहोगे पूरा सेमेस्टर। अच्छा, हाँ, मेरे पास न्यू फ्रेंड्स, दैट्स लाइक अ गुड अपॉर्चुनिटी। मेरे पास इलेक्टिव था, पहले अगर 43, 27, 16, 5 गॉन। हाँ, यही होता है। और अच्छा, कुछ दोस्त तो ऐसे होते हैं कि वो बोलते हैं कि आपके साथ हम लेंगे कोर्स वगैरह, और एंड में ना वो खुद सेलेक्ट नहीं करते और फिर वो बहाना बनाते हैं कि सीट्स ही चली गई। हाँ, तो ताकि वो अकेले कोर्सेज ले सके, खासकर जूनियर्स के साथ या सीनियर्स के साथ। हमारी टीम में भी ऐसे बहुत है माशाल्लाह से, अभी वो देख नहीं रहे लेकिन अच्छी ट्रैक है। तुम्हारे क्या होता है? हमारे यहाँ अच्छा, तो जिससे इसके सारे कोर मैंडेटरी हैं, हमारा इस तरह नहीं है। हमें बता दिया है कि कौन से कोर्सेज हैं जो आपको देने ही देने, और फिर कोर लेक्चर्स हैं, फिर एरिया लेक्चर्स हैं, फिर फ्री लेक्चर्स हैं, इस तरह के। और उनमें आप जब भी लो, जो भी लो, जिस तरह भी जिक्सॉ पजल को फिट करो, आपकी मर्ज़ी है। और मतलब फॉर इंस्टेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट कोर्सेज हैं जो मैंने पहले लिए थे, सेकंड ईयर में लिए थे, जो यूजुअली 3rd या 4th ईयर में लेते हैं बच्चे। और काफ़ी कोर्सेज हैं जो मैंने सेकंड ईयर में नहीं दिए, मैंने जो आमतौर पर सेकंड ईयर में लेते हैं, मैं 4th में ले। तो बस आप प्ले अराउंड कर सकते हो चीज़ों के साथ। सो इज इट लाइक के हमारे जैसे होते हैं 6 कोर्सेज पर सेमेस्टर, तो सेम सीन है, मतलब लाइक 4 महीने का सेमेस्टर एंड 6 कोर्सेज, या क्या सीन होता है उसका? मतलब अगेन आपकी मर्ज़ी पे। हमने ओवरऑल 127 क्रेडिट्स पूरे करने होते हैं डिग्री के लिए, तो रफली 6 ही होते हैं पर सेमेस्टर, 6 या 5। लेकिन कभी कभार क्लच करना पड़ता है, ज़्यादा करने पड़ते हैं, कभी कभार लाइट ले लेते हो सेमेस्टर को। तो हाँ, वो सही। तुम्हारे कितने क्रेडिट होता है? 6 क्रेडिट के हिसाब से लगाना, फिर साहब
हमारे भी 6 क्रेडिट आवर्स होते हैं। 6 क्रेडिट आवर्स नहीं होते, 6 कोर्सेज होते हैं, हर हमारे कोर्स 6 courses 18 क्रेडिट आवर्स होता है, 18 होता है। 18 नहीं पूरा Per पूरी semester यूनिवर्सिटी नहीं, में नहीं per semester 18 है, लेकिन into 4 कर दे। लेकिन अराउंड 130 होते हैं, हमारे भी यही है। नहीं 18 into 4 क्यों करेंगे? 18 into 8 करेंगे यार एग्जैक्टली। कर लो यार, बस कर लो। बाद में देखेंगे। 64 हाँ 144 नाइस। So like how do you think CS could be improved? Like especially in Pakistan, बाहर तो obviously काफ़ी अच्छा होगा ही. That's what I'm assuming. That's what I've heard. But like especially अगर हम पाकिस्तानी बच्चे की बात करें या पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो हातिम आपको क्या लगता है हम CS को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है? क्योंकि जो आप लोग सीख रहे होगे आप लोगों को भी ऑब्वियसली थोड़े ग्लिचेस फील हो रहे होंगे कि आप हो रहे होगे ये चीज़ बेटर हो सकती है, ये चीज़ बेटर हो सकती है. क्योंकि एडिंग टू अ पॉइंट अभी हमारा लास्ट सेमेस्टर एक कोर्स था डिजिटल लैंग्वेज का एंड वो यार उसमें हमें वो प्रोग्रामिंग सिखा रहे थे एंड That was all मतलब लाइक ChatGPT. इट वाज लाइक चैट जीपीटी। आप चैट जीपीटी को बोलो ये कोड बना के दे दो, उसको पाइथन पे रन करके दिखा दो एंड हो गया आपका Yeah, प्रोग्राम। I sir would be like कि you know this is the prompt. आप prompt डालो ChatGPT पे generate हो जाएगा. Our main thing was to explain Yeah, GPT it was के the ये prompt basics. देना है हमें और उसमें ये चेंजेस करने हैं। So like programming आप लोगों के लिए आगे जाके यही नहीं है कि मतलब आप AI से बोलो प्रोग्राम बना के दे दो and you guys can like make changes to it and run। तो उससे AI से बहुत इफेक्ट नहीं पड़ा and इनफैक्ट डेफिनेटली क्योंकि क्योंकि मैंने अपनी डिग्री में क्योंकि मैंने कहा कि मैंने कुछ कोर्सेज जल्दी दे दिए थे तो मैंने कुछ CS के मुश्किल कोर्सेज सेकेंड ईयर के पहले सेमेस्टर में उठा दिए थे। तब GPT नहीं था हाँ। और सेकेंड ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में मैं बाकी कोर्सेज कर रहा था और तब GPT आ गया। तो मुझे तब हिट हुआ कि ये सब अब बहुत चेंज हो गया। और मेरे कहने का मकसद है कि अभी ऐसे है कि हर बच्चे के पास एक अपना कोडिंग असिस्टेंट है जो फॉर व्हाट इज वर्थ उससे ज़्यादा टैलेंटेड है इन सम सिनेरियो। सो लाइक GPT फ़िलहाल तो नॉर्मल प्रोग्रामर से ज़्यादा टैलेंटेड नहीं है लेकिन वो नॉलेज के सेंस में ज़्यादा टैलेंटेड है। यानी हाथ में मुझे प्रोग्रामिंग के बारे में जितना भी क्यों ना बताओ फिंगर टिप्स पे ये चीज़ें नहीं बताओगी जो GPT को ऑलरेडी पता है। बिल्कुल बिल्कुल। यार एक बार आई थिंक वो भी है ना कि आप टेक को कैसे यूज़ कर रहे हो। अगर आप उसको अपने फेवर में यूज़ कर रहे हो, आप अपनी हेल्प ले रहे हो उससे, तो दैट्स आई थिंक दैट्स वेल एनफ, दैट्स फेयर एनफ। आई मीन परफेक्ट। लाइक फॉर इंस्टेंस अभी का बच्चा अगर अभी का अंडर ग्रेड बच्चा उसको कोई 10 लोगों की टीम की ज़रूरत नहीं है एक ऐप बनाने के लिए। वो खुद भी बैठ के अगर 2 घंटे डेली 5-6 घंटे निकालता है तो वो एक ही कैन पुट समथिंग टुगेदर जस्ट बिकॉज ऑफ विद द हेल्प ऑफ AI। और आई वुड से कि ये हमें कंस्ट्रेन नहीं करता, ये हमें ज़्यादा इफ एनीथिंग विंग्स दे देता है। पहले हम चलते थे मुड़ सकते हैं, अभी बस यही है। तो मतलब ये आगे जाके जो आप लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिलनी है उसको खत्म नहीं कर देगा और ज्यादा? नहीं सर नहीं करेगा। GPT आपको एक पूरा डिप्लॉयमेंट तक एक चीज़ को नहीं लेके robot जाता, human सिर्फ नहीं आपको बन सकता, हेल्प करता है। जो कुछ आपका चीज़ें दिमाग कुछ सोच फीचर्स सकता वो है। बना के दे सकता है। जो चीज़ें हमें बहुत टाइम कंज्यूमिंग लगती हैं, जो चीज़ें हमें किसी और को देनी पड़ती हैं, एज एन अगर एक सीनियर डेवलपर अगर काम कर रहा हूँ, अगर मुझे कोई काम ख्वारी वाला काम है तो वो मैं डायरेक्ट GPT से करवा सकता हूँ। तो मेरा जो ये इसकी बात टाइम बच रहा है मेरा बहुत ज़्यादा। और GPT जो कोड लेके आपको देता है उसके अंदर बग्स काफ़ी होते हैं, आपको उसको ऑप्टिमाइज़ करना पड़ता है। तो उसके लिए आपको एक डेवलपर की ज़रूरत है जो आप फील्ड के अंदर काम करा रहे हो, उसी बंदे के लिए एज एन असिस्टेंस ही ये काम कर सकता है, मतलब प्रॉपर डिप्लॉयमेंट तक नहीं जा सकता। और जैसे वेब डेव है, वेब डेव के अंदर बहुत चीज़ें होती हैं जो लोगों को याद नहीं होती, तो क्या करते हैं वो गूगल पे सर्च करते हैं कि यार हमें ये चीज़ करनी है, कैसे करनी है। जैसे पैडिंग बीच में स्पेस चाहिए, 2 बटन है उसके बीच में स्पेस है, आप क्या करते हो मार्जिन करते हो, मार्जिन पैडिंग। लोगों को याद नहीं हो तो गूगल करते हैं, अब वो लोग GPT से पूछ रहे हैं, बस यही चीज़ है। तो आसानी हो गई बस थोड़ी सी। नहीं जॉब चली जाएंगी सर। नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन ये कि जहाँ पहले एग्जैक्टली 10 लोगों की ज़रूरत थी वहाँ अब 2 लोगों की ज़रूरत है और बाकी सब के पास 4 AI असिस्टेंट्स हैं फॉर इंस्टेंस। तो मतलब रिप्लेसमेंट तो होगी, फिर भी रिप्लेसमेंट तो होगी अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं करोगे, अगर आप ये टूल्स को इस्तेमाल नहीं करोगे तो यू विल बी लेफ्ट बिहाइंड यार। जिस तरह बिजनेसेस हैं जो इस्तेमाल नहीं कर रहे, जो लोग अब डिजिटल नहीं आ रहे, वो लोग पीछे रह रहे हैं। तो लाइक मतलब तुम लोगों की जैसे यूनिवर्सिटीज़ हैं, इन लोगों को तो करिकुलम पहले का बना हुआ होता है। सो एकदम से बीच में AI का आ जाना एंड लाइक हाउ डिड द टीचर्स कोप अप, मतलब उन्होंने कैसे, मतलब लाइक वाज इट कंफ्यूजिंग उनके लिए भी? एंड लाइक आगे बिल्कुल चेंज हो रहा है अब। मतलब जैसे जो टीचर्स आपको सिखा रहे थे कि पहले आप ऐसे कोडिंग लिखो पूरा, पहले फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप, अब वही कह रहे हैं कि आप प्रॉम्प्ट लिखना सीखो और GPT को प्रॉम्प्ट बताओ और वो आपका पूरा बना के दे देगा। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है।
से फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक होक्स है, मतलब वो इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत आसान काम है, कोई भी सीख सकता है। मतलब आपको बेरली एक हफ्ता लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉम्प्ट समझने में, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं। थिंक जब AI आया था तो सबसे पहले प्रोफेसर्स की पहली लाइन ऑफ डिफेंस थी कि हम ड्रामा करते हैं कि हम पकड़ लेंगे आपको, लेकिन जिसको थोड़ा भी CS के बारे में पता है वो समझ जाएगा कि ये सब पकड़ नहीं सकते, कभी नहीं पकड़ सकते। हाँ, एस्ट्री राइटिंग वो पकड़ सकते हैं क्योंकि वो ह्यूमन राइटिंग नहीं लग रही, लेकिन कोड तो कभी नहीं पकड़ सकते, किसी को और नहीं पता होता। तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा होमवर्क्स तो मतलब AI के ही बदौलत आपको कोई स्ट्रेस होने की ज़रूरत ही नहीं। लेकिन फिर एग्जाम्स में आपको असल में पता चलता था क्या कुछ नहीं आता। कहाँ स्टैंड कर रहे हाँ, हो। तो- लेकिन वो भी वही होता था कि मेजर पार्ट्स आपका असाइनमेंट्स और होमवर्क से मेजर मार्क्स तो आ जाते थे, फिर पता ये होता था कि एग्जाम में बस पास हो जाओ निकल जाएगा। नहीं, सबसे बड़ा आई थिंक जो हमें शॉक मिला था लास्ट सेमेस्टर के प्रोग्रामिंग उसमें था कि जब एग्जाम आया तो उन्होंने बोला कि वाइवा भी होगा। हाँ हाँ। अच्छा वाइवा भी लेंगे? फिर हमने क्या किया, हमने GPT से बनवाया प्रोग्राम और उसी को बोला इसको उर्दू में हर लाइन को एक्सप्लेन करो कि इसमें क्या हो रहा है, फिर वो पढ़ के हम चले गए। हमने समझा है प्रॉपर GPT से एक लाइन, और तो हमने कहा था कि वाइवा आए तो पता चले कि क्या बोल रहे हैं। असिस्टेंट ही पूरा आपके लिए टीचर बन गया। ए आ गया था। अरे बेहतरीन। अच्छा, अच्छा, अपने करिकुलम की पहले बात करी थी, तो जिस तरह एवरी सेमेस्टर वो लोग अपनी चीज़ें रिवाइज करते हैं, जैसे एक वेब प्रोग्रामिंग एक शायद कोर्स ज़्यादा लोगों को समझ आए, तो उसके अंदर क्या आता है HTML CSS जावास्क्रिप्ट, पहले लॉन्ग बैक सिर्फ यही चीज़ें होती थी। अब क्या हो गया, अब आपके पास रिएक्ट आ गई, आपका Next.js आ गई है, तो जब करिकुलम के अंदर ये चीज़ें भी अब पढ़ाई जा रही हैं, तो इस तरह वो लोग रिवाइज करते हैं करिकुलम्स एवरी टाइम। जैसे AI आया, तो AI के लिए इन्होंने क्या किया, AI की एक अलग से इन्होंने मेजर निकाला है, क्योंकि एक AI बिल्कुल डिफरेंट फील्ड है, उसको पढ़नी चाहिए। तो जैसे फास्ट ने भी अपने AI की अभी वो स्टार्ट करे हैं, एज एन मेजर स्टार्ट करा है, रिसेंटली स्टार्ट करा है। So are there like any personal projects you guys are working on? कि कोई ऐप बना रहे हो या कोई वेबसाइट बना रहे हो? किसी कंपनी के लिए, अपने लिए या कुछ भी। मैं अदर देन द ऐप जो मैं वैसे ही बना रहा हूँ वो फ्लटर में। पहले मैंने वो कोड अच्छा खासा मतलब जावा में लिखा था, फिर मैंने कहा कि क्योंकि मुझे जाना पड़ा टर्की वापस, मैं लास्ट सेमेस्टर से काम कर रहा हूँ उस पर, तो जब वहाँ पर से मैंने कहा कि मैं फ्लटर में बनाऊँगा पूरा ऐप फिर से, क्योंकि पहले जावा में बनाओ फिर बाद में आपने एप्पल के लिए iOS के लिए फिर से बनाना पड़ेगा, क्योंकि जावा सिर्फ एंड्रॉइड के लिए बनाता है आपको। फ्लटर का फ़ायदा ये है कि दोनों के लिए बनाता है, और मुझे शुरू में फ्लटर में बनाना चाहिए था, लेकिन चलो खैर है। अच्छा, तो ये एक साइड ऐप एक साइड हो गया। दूसरा AI की वजह से मैं थोड़ा इंट्रीग हुआ था, तो मैंने एक वो कर दिया, सर्टिफिकेशन कर दी टेंसरफ्लो के अंदर। टेंसरफ्लो एक पाइथन का वो है फ्रेमवर्क है जो गूगल ने बनाया था, और बस वो यही है कि आप तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि AI बनाना एक फ्रॉम माई पॉइंट, लाइक जब भी मैं किसी नॉन CS स्टूडेंट से मिलता हूँ और क्यों सब AI पे बहुत डिस्कस करते हैं, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि AI है क्या। AI सिर्फ एक प्रेडिक्टिंग मॉडल है, जैसे उसको मतलब कोई लॉजिकल थिंकिंग कोई ग्राउंड पता नहीं, वो सिर्फ प्रेडिक्ट करता है। सो उस पर वो लिटरली तुक्के मार रहा है कि 2+2 4 होता है, और वो तुक्के इतने प्रिसाइसली फाइन ट्यून किए जाते हैं कि फिर वो लगता है कि आप किसी इंसान से बात करें। सो उस पर AI साइंटिस्ट और क्यूरियस के इंटेलिजेंस खुद क्या है कि हाँ क्या हम सब भी सिर्फ तुक्के मार रहे हैं। तो लाइक जब आप AI बनाते हो आपको लगता नहीं है कि ये चीज़ वाकई काम करेगी, खुद एक लैंग्वेज लर्निंग मॉडल बनाते हो कि ये कैसे सही आंसर दे सकती है, ये तो तुक्के मारी थी अभी मेरे सामने, और फिर वो किसी आंसर दे रही होती है, फिर आपको डर लगता है इससे। तो हाँ, इंटेलिजेंस AI आई वुड से कि सबको पता होना चाहिए कि AI बनाते कैसे हैं, मतलब बाकी कोड कैसे नहीं, लेकिन पता होना चाहिए कि पीछे चल के आ रहा है, क्योंकि कोई चीज़ हमें लिटरली कॉन्कर करने वाली है तो हमें पता तो हो कि एटलीस्ट उसे कैसे डिफेंड करेंगे। करके रही है। I feel like CS की नॉलेज सबके लिए इम्पोर्टेंट है, हालांकि वो जिस भी फील्ड से, मेडिकल, इंजीनियरिंग, साइंस, कॉमर्स, जो भी है, मतलब सबके लिए दिस बेसिक नॉलेज इज वेरी इम्पोर्टेंट। हाँ, मतलब ऊपर से कि हाँ, बेसिक तो आपको पता ही होना चाहिए। सो लाइक सिंपली एक क्वेश्चन अगर हम पूछे जाए, विल AI टेक ओवर द वर्ल्ड? Yeah, it will eventually. नहीं, not AI but people with AI will take over the world. People with AI. हाँ, like 100%। लेकिन AI करेगा या नहीं वो एक अलग डिबेट है, लेकिन वो बहुत दूर की डिबेट है, और वो करीब नहीं है। मैंने नहीं ख्याल, लाइक मैं दूसरी की बात ही कर रहा हूँ, लेकिन anytime soon AI itself won't, like all that Terminator movies and everything, that is not going to happen। सारी futuristic movies होते हैं जिसको हमारे दिमाग में जिन्होंने बिठा दिया है कि oh the world is ending now, it's just machine। वो सब नहीं हो रहा, लेकिन people with AI are going to have a distinct advantage over people without AI। तो जिससे
लाइक पीपल आर प्रेडिक्टिंग कि यूएस अभी फाइनली गिरना शुरू करेगा, फिर उसके एआई बूम आया, तो अगर यूएस एआई वॉर जीत जाता है तो यूएस को कोई नहीं गिरा सकता। जो बात है, इट्स लाइक दैट इंडस्ट्रियल इट्स रेवोल्यूशन एडवांटेज ऑल द वे अगेन विद द यूएस, यू नो। तो इट्स जस्ट कि चाइना जीत रहा है, यूएस जीत रहा है, एंड दैट विल बी द नेक्स्ट सुपर पावर। बोथ ऑफ देम, या World War III. नहीं होगी वर्ल्ड वॉर 3 तो नहीं होती यार, या देखते हैं। शायद हो जाए। हमारा क्या है, हम चाइना के साथ उदेंगे, यूएस के साथ हम तो थाली के पेंगे में। सैड। जैसे भी बांग्लादेश में सीन हुआ है ना, वैसे पाकिस्तान का भी होने वाला है। नहीं हमारे पॉलिटिशियंस बहुत चालाक हैं। So, you don't know कि like there's this conspiracy theory कि पाकिस्तान में जो इंटरनेट इश्यूज हुए थे, because हाँ, Bangladeshi वैसे students किया were था। fighting and everything, तो हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी बहुत रिबेल करेंगे इसके अगेंस्ट, so they just like इंटरनेट बंद करना ताकि आपके पास ज़्यादा नॉलेज ही ना आए। बट आई थिंक हमारे Rumors तो स्टूडेंट्स में काफी हैं। इतनी ज़्यादा वो नहीं है, हम नहीं उठते, Power हम नहीं नहीं है, खड़े power होते, नहीं टू है, बी हिम्मत भी नहीं है। पावर है, मतलब लाइक अगर मेजोरिटी ऑफ द आवाम खड़ी हो जाए तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता इन थ्योरी इन थियरी, हाँ, बट लाइक हम स्टेप फॉरवर्ड भी नहीं लेते। पहले बांग्लादेश में तो एक पॉलिसी थी ना जिसके अगेंस्ट फाइट करे थे, तो पॉलिसी को फिर भी आप एक चीज़ को टारगेट कर सकते हैं। हाँ। लेकिन पाकिस्तान में आप एक पूरे सिस्टम को फिक्स करने बैठ जाओगे, वो हो नहीं सकता। हाँ, तो वो ऑल ओवर द प्लेस। मतलब पाकिस्तान में मैं उसको कहूँगा क्या, कौन सी पॉलिसी? हाँ, कौन सी पॉलिसी सही करो। True. हाँ। अच्छा खैर सलाम, like ending बात है थोड़ी podcast है, so like what advice would you give to Pakistani students जो CS abroad में करना चाह रहे हैं, especially Turkey में और maybe UK में, US में, कोई भी जगह। So do you think it's worth it पाकिस्तान से बाहर निकलना? हाँ, वेल अगर आप एक कन्वेंशनल 9 to 5 उसके रूट के अंदर जाना चाहते हैं तो पाकिस्तान से बाहर निकलना डेफिनेटली वर्थ इट। लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप बैचलर्स में ही निकल जाओ, मतलब आप हज़ार तरीके पाकिस्तान से निकलने के। और अगर आप CS कर रहे हो फिर तो आई वुड आर्ग्यू कि डिग्री कहाँ से कितनी बड़ी है, अनलेस के यू नो हार्वर्ड या कहाँ से कर रहे हो, मेरा नहीं ख्याल इतना कोई बड़ा फ़र्क पड़ना चाहिए। Like many people that leave Pakistan somehow make it to Middle East or making way more than anybody you know in US, you know. So Maybe work on your skills more. I mean, I definitely work on your skills. लेकिन निकलने का एक चैनल बताओ कि यहाँ से मैं definitely पाकिस्तान से निकल जाऊँगा, और फिर वो चैनल फिर मास्टर्स हो, कोई भी तरीका हो, हज़ार तरीका, लेकिन प्रॉपर्टी ले लो, कुछ भी कर लो, पासपोर्ट मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, बट एजुकेशन शुड दे ऑप्ट फॉर इट, लाइक पाकिस्तानी स्टूडेंट्स शुड ऑप्ट फॉर एजुकेशन ट्रेड। आई मीन डिपेंड करता है आपके मतलब ऐसे भी लोग हैं जो बहुत ज़्यादा ही अननेचुरल अमाउंट खर्च कर लेते हैं बाहर जाने के लिए, और मैं बिल्कुल भी एडवोकेट नहीं हूँ उसका। लेकिन अगर आपको अच्छी खासी स्कॉलरशिप मिल जाती है, आपको लग रहा है कि चलो सही है। The country that I found super interesting is in fact Taiwan, क्योंकि Taiwan is like a a Scandinavian country in a sense. When I say Scandinavian, it's like a welfare state kind of, so to speak. वहाँ के colleges बहुत सस्ते हैं, तो इतना आपका कोई पैसे का नुकसान नहीं होता। तो plus it's a very मतलब Taiwan is like it's like a child of US and China. So it's very easy to go from Taiwan to any other US or China basically. US, China, even Europe. That Taiwanese experience at ARC that you get from Taiwan will help you a lot. तो अगर आप अंडरग्रेड ताइवान में कर रहे हो, आई वुड रियली, अगर आपको पैसे नहीं खर्च करने, अगर आपने पैसे खर्च करने तो बेशक यूएस चले जाओ, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन अगर आपने पैसे नहीं खर्च करने तो आप अंडरग्रेड ताइवान में कर लो और देख लो आप वहाँ से कहाँ जा रहे हो। So do you have any plan like आगे जाके? टर्की की रिसेशन बड़ी गंदी आई है honestly। इकोनॉमी तो हाँ, मुझसे मैं जब गया था it was like 25 rupees and now it's 8, something like that। 8 around 8, yeah, तो काफी ज्यादा ड्रॉप हुआ है एकदम। और Inflation वहाँ हुई है। हम जब जा भी रहे थे तभी वो गिर ही रहा था, मतलब लाइक हमारे जाने से पहले कोई 6-7 साल पहले वो टर्की वाज अ वेरी स्टेबल कंट्री इकोनॉमिकली, Exactly. like it used to be very good, it still is a first world country in that sense। अभी भी लाइक टूरिज्म वगैरह के हिसाब से तो बहुत ज्यादा है टर्की में, बट लाइक वैसे इकोनॉमी वाइज बहुत मतलब and like कह रहे थे कि they're going to be a war or something and फिर जाके बूम करेगा टर्की भी, like Saudi war something like that, but वो भी कोई मुझे इसका तो नहीं पता, लेकिन वो यूक्रेन वॉर के बाद काफ़ी इम्पैक्ट होता है टर्की को, क्योंकि वो बहुत डिपेंड करते हैं रशिया पे। आप सैंक्शंस डाल देते हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है सब कुछ। एक तो ये दूसरा क्या कहते हैं, उनको अर्दगन से बड़ा मसला है कुछ लोगों को, मतलब
अंदर तो जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो तो अर्दोगन के साथ ही है, सपोर्ट है। लेकिन जो बाहर इंटरनेशनली लाइक कंट्रीज़ को अर्दोगन नहीं पसंद, तो मतलब आपने अगर वैसे से दोस्ती करनी है अपने अर्दोगन को फिक्स करो एसेंशियली लगता है। और लास्ट क्वेश्चन आप नहीं, हातिम से एडवाइस, हातिम तुम क्या देना चाहोगे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को, लाइक शुड दे ऑप्ट फॉर फास्ट या नहीं, या कोई और पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी जो कंप्यूटर साइंस में और ज़्यादा अच्छा कर रही हो? यार अगर आप देखने जाओ तो अगर आप नहीं 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 नॉट इट और हम लोग इंटरनली बुराई कर लेंगे लेकिन दूसरे के सामने नहीं। अच्छा ये है, अगर आप CS करना चाहते हो तो आप फास्ट जाओ, GIK जाओ या IBA जाओ, ये तीनों एक अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है। मेनली क्यों? क्योंकि इनका नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है। फास्ट के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा आ जाता है कि इसकी पूरी लेगेसी चली आ रही है और इनके जो एलुमनाइज हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड फैले हुए हैं। तो अगर आप कहीं जॉब करने जाते हो तो एंड इफ देयर समवन के फास्ट से है तो ही इज़ लाइक योर बेस्ट फ्रेंड ओवर देयर, ही विल बी सो ओपन टू यू, वो हर चीज़ें बताएंगे आपको एंड ऑल। ये चीज़ें आपको नॉर्मली नहीं होती। अगर आप कोई नया दोस्त बनाते हो तो आपको इसके बाद आगे 1-2 महीने टाइम स्पेंड करना पड़ता है, तब जाके बंदा इतना ओपन होता है। तो यही जो एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है, इसको ये आपका बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगर आपको बाहर जानी, रिमोट जॉब चाहिए या आपको ऑन साइट जॉब बाहर तरफ चाहिए, आप एलुमनाइज को कॉन्टैक्ट करो एंड दे विल हेल्प यू आउट फॉर दैट, दे विल प्लान अ वे फॉर यू। तो काफ़ी आसानी है वहाँ पे। उसके अलावा नेटवर्क के हिसाब से ये एक थोड़ा सा एडवांटेज पोज करता है फास्ट, लेकिन अगर करिकुलम देखने जाओ, कैंपस लाइफ देखने जाओ तो ऑल थ्री आर सेम। अगर IBA की बेहतर नहीं है कैंपस लाइफ? IB की बेहतर है कैंपस लाइफ। IBA की बहुत बेहतर है। IB की कैंपस लाइफ बेहतर है, जो बात है। फॉर रियल। हाँ मैं ही बोल रहा हूँ। और फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन जो ओके बहुत डाइवर्स भी हो सकता है या अपने अपने फील्ड के हिसाब से भी हो सकता है कि if you want to change one thing about the Pakistani education system, what would it be? Like something It could be very genuine. या जो तुम्हें टर्की में पसंद आई हो एंड यू वांट इधर भी इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, और यहाँ पर कोई मसला क्या बहुत सारे हैं। हमारा एक गेस्ट था, उसका जवाब था कि मैं तो एजुकेशन सिस्टम बंद ही करवा दूंगा because people are working more towards skills and everything rather than just education. एजुकेशन सिस्टम यूनिवर्सिटी के लिहाज से भी सही है, मतलब अच्छा चल रहा है, नॉट बैड। लेकिन अगर आप कॉलेजेस पे जाओ या अगर आप स्कूल्स के अंदर जाओ, जैसे आप जेनेरिक बात अगर करने जा रहे हो तो जैसे एक पैसे बनने का ज़रिया बन गया है। जैसे ए लेवल्स इज़ टू एक्सपेंसिव राइट नाउ। पहले भी था और अब बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन फिर भी लोगों को ए लेवल से करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उनको अगर बाहर जाना है तो दे नीड अ डिग्री दैट शुड बी रिकग्नाइज्ड, और ए लेवल्स इज़ द ओनली थिंग आउट देयर। कैम्ब्रिज है, हमारा जो सिंध बोर्ड है, पंजाब बोर्ड है, ये रिकग्नाइज नहीं होते। और अगर कुछ लोग जाना चाहते हैं इसके थ्रू भी, तो उनको यहाँ पे यूनिवर्सिटी कंप्लीट करनी पड़ेगी, फिर आईलेट्स देने पड़ेंगे, सार्ट्स देने पड़ेंगे, फिर जाके उनको ऑप्शन मिलता है बाहर जाने का। तो इसीलिए थोड़ा सा थोड़े से मतलब गवर्नमेंट को करना चाहिए, एजुकेशन पे काम करना चाहिए, पैसे थोड़े कम करने चाहिए, अफोर्डेबल बनाना चाहिए लोगों के लिए, आवाम के लिए। और ये होनी चाहिए। यूनिवर्सिटीज़ के तौर पे जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ है वो इतनी अच्छी नहीं है पाकिस्तान के अंदर, तो उसके ऊपर उनको काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। वहाँ पे टीचर्स की सैलरीज बहुत हाई है, लेकिन टीचर्स बिल्कुल भी डिजर्विंग नहीं है वहाँ पे। हाँ, लाइक लिटरली उधर टीचर्स में भी करप्शन चल रही होती है। लाइक वो क्लास में बच्चे बैठे हैं, टीचर नहीं आ रहा है, वो सब टीचर नहीं है, आ भी रहे तो पढ़ा नहीं रहे सही से, उनको सही से जैसे करिकुलम हमारे यहाँ अपडेट होते हैं वहाँ पे नहीं होता। वहाँ पे अभी भी अगर आप वेब प्रोग्रामिंग पढ़ोगे ना, आपको सिर्फ HTML से जावास्क्रिप्ट पढ़ाएंगे और उसके बाद ख़त्म। उसके बाद मतलब ये बस ऊपर से आपको बहुत बेसिक सिखा दी जो आपको 1-2 हफ्ते लगते हैं अगर आप खुद करने जाओ तो। यार मैंने अभी कराची यूनिवर्सिटी का एक मेरे कोई रिलेटिव वगैरह थे, वो पास आउट हुए, तो लाइक उधर कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है कि आपको इंटर्नशिप वगैरह करनी है, डिग्री वगैरह मिलने के लिए ऐसी डिग्री मिल रही है। हाँ। लाइक क्या भाई, क्यों? अच्छा हाँ, बहुत यूनिवर्सिटी है जो HEC रिकग्नाइज नहीं है लेकिन फिर भी वो डिग्रीज दे रहे हैं और बच्चों को पता ही नहीं है। तो ये एक अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए, या हम लोग को करनी चाहिए कि वो यूनिवर्सिटीज़ हम उनके लिए बताएं, क्योंकि बहुत बच्चे हम लोग 4 साल के बाद वो लोग जॉब के लिए जा रहे हैं एंड देन उनको पता चलता है यार ये तो रिकग्नाइज्ड ही नहीं है, हमारी डिग्री फालतू हो गई है। गलती है क्योंकि HSC ने तो सारी लिस्ट दी हुई है हाँ। कि ये अप्रूव यूनिवर्सिटीज है, ये अप्रूव नहीं है, उनकी वेबसाइट पे सब है। यार लेकिन ये वही चीज़ें कौन देखता है? जैसे हम लोग भी जब कर रहे थे, वी वर लाइक यार फास्ट रिकग्नाइज्ड है, हम लोग को बस एक अजम्पशन ले ली थी कि एक यूनिवर्सिटी चल रही है तो यार डिग्री की कोई तो वैल्यू होगी ना, ऐसे तो नहीं हो सकता कोई वैल्यू ही ना हो। तो चेक करने की अवेयरनेस हमें क्रिएट करनी चाहिए।
That's a very good point actually. Good research on it. मैं आई मीन आज सच तो कुछ नहीं चेंज करना चाहूँगा यूनिवर्सिटी लेवल पे, लेकिन ये कि आई वुड होप कि ऐसी भी यूनिवर्सिटी हो पाकिस्तान में जो जिस तरह हर कंट्री की एक टॉप यूनिवर्सिटी होती है जिसके अंदर अगर बच्चा चला जाए तो उसका करियर सेट हो जाएगा, तो कोई टेंशन की बात नहीं। तो जैसे इंडिया में IIT है, तो वहाँ से बंदा फिर US की किसी भी यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप ले सकता है या वगैरह वगैरह। तो इस तरह की एक यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में हो जिसके नॉट टू से कि हमारी यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं है, बट आउट से या तो उनके काउंसलर्स या उनकी जॉब सिक्योरिटी इतनी अच्छी ऑफर नहीं करती कि बच्चा के पेरेंट कोई भी पेरेंट पाकिस्तानी किसी यूनिवर्सिटी में अपने बच्चे को भेज के श्योर नहीं होता कि अब उसका करियर सेट हो गया। तो इस तरह की यूनिवर्सिटी होनी चाहिए जो मेक श्योर करे कि बच्चे का करियर बिल्कुल सेट रहेगा उसका। तो डोंट यू थिंक लम्स उस लेवल तक पहुंच गया है कि लम्स का एक अलग पूल है जो लम्स के बैचलर्स को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन आई वुडंट से कि लम्स की अपनी रेपुटेशन इस तरह की। मैं ऐसे कहूँगा कि जैसे मैंने IIT की एग्जाम्पल इसलिए दिया क्योंकि वो मतलब आप IIT की डिग्री लेके दुनिया में कहीं भी जा सकते हो। उसी तरह सिंगापुर में जैसे NUS है, आप कहीं भी जा सकते हो। लेकिन वैसे कोई एक यूनिवर्सिटी हो जैसे फॉर इंस्टेंस हमारे एक कॉलेज है एचिसन, वो एक टाइम पे G20 हुआ करता था। एचिसन के पूरी दुनिया में बहुत बड़ी अच्छी रेपुटेशन है फॉर दैट मैटर। तो उसी तरह कोई ऐसी यूनिवर्सिटी हो जिसने रेपुटेशन प्रोटेक्ट किया हो, पाकिस्तान में जो भी चल रहा है उस यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन अच्छी हो, हर जगह रिकग्नाइज्ड हो कि लम्स का स्टूडेंट बेसिकली है। आसानी हो जाए कोई भी जगह आपको जाना। हाँ, लाइक यू हैव अ जॉब सिक्योरिटी सिक्योरिटी हाँ, मिलेगी ही मिलेगी। एग्जैक्टली the closest is lumps for that. the closest lumps, yeah. We can work on that. Inshallah. So thank you so much for joining us. Yeah, and thank you so being a much, part of guys. our podcast. Yeah.